नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं पूजा यादव। जैसे कि आज शिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है और डीएनपी इंडिया पहुंच गया है शिव मंदिर। हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री आचार्य जी और आज हम पंडित जी से पूछेंगे कि क्या होता है इस दिन का महत्व और क्या ये इस दिन से जुड़ी कहानियाँ हैं और फिर इस दिन पे लोगों को क्या करना चाहिए। तो डीएनपी इंडिया पे सबसे पहले पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, पंडित जी ये बताइए कि आज शिवरात्रि है तो इस दिन का क्या महत्व है। भगवान शिव की आराधना, त्रिदेवों में भगवान शिव अग्रगण्य हैं, देवों में महादेव हैं। जब हलाहल चहर निकला समुद्र से 14 रत्न निकला, उसमें सब लोग कोई लक्ष्मी को ले जाने के लिए, अमृत को ले जाने के लिए तो सब तैयार हुए, लेकिन जहर को कौन ले जाएगा। भोले बाबा उस जहर को पी गए, जिससे इनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा और देवों में महादेव हैं। इस एक श्लोक बोल करके भगवान शिव की पहले यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वगा सर्वगत शिव शनिव श्री शंकर पातु माम। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किया तो सबसे पहले वंदना में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास सीखना हो तो भगवान शिव से सीखिए। और एक कल्याणकारी देवता है, अपने तो रहते हैं पहाड़ पर, पर्वत पर, जंगल में, वनवास में, लेकिन अपने भक्तों को सोने की लंका नगरी दे देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा कि आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। ये आशुतोष हैं, अपने भक्तों को दीन अवस्था में, गरीब अवस्था में भगवान नहीं देख सकते हैं, उसको जो भी मन मांगा वरदान होता है, इसलिए दानियों में महादानी कहा गया। पंडित जी, हमारी शिवरात्रि के पीछे, हर चीज़ के पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं, तो शिवरात्रि के पीछे क्या कहानियाँ हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। खास करके शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह होता है और पार्वती माता इस व्रत को करके भगवान शिव से विवाह की है। और ऐसे वैसे वर नहीं, भगवान शिव देवों में महादेव भगवान शिव हैं। पार्वती माता को सप्तऋषियों ने, अनेकों लोगों ने डिगाया, इधर उधर बरकलाया, अरे आप किसकी आराधना करती हो। जो भूत और प्रेतों के जो साथ में लिए रहते हैं, सर्पों की माला पहनते, बिच्छुओं की माला, दिगंबर रहते हैं, भस्म धारण करते हैं। लेकिन भवानी माता पार्वती का एक ही वाक्य था कि बरहों सम जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, अब बरहों शंभुनत रहो कुंवारी। खास करके भगवान शिव का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, दिन में व्रत रहिए और रात्रि में जागरण करिए। हाँ पंडित जी, रात्रि में आज रात्रि में जागने की खास विशेषता है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस आज के दिन जागने की क्या विशेषता है, क्यों जगना चाहिए और जगने के साथ क्या करना चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत को करके जागरण करना चाहिए। व्रत करने के बाद नियम संयम से रहें, रात्रि में भी भजन करें, दिन में भी भजन करें, तो उसका 1000 गुना फल ज़्यादा होता है। और भगवान शिव का शिवरात्रि जो है वो खास करके भगवान शिवरात्रि का व्रत करके अनेकों भक्त जो है इस व्रत को करने से उसके मुँह मांगा वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। खास करके माता पार्वती जी इस व्रत को करके और अपनी जो भी उनकी मनोकामना थी भगवान शिव से पूर्ण हुई। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव का उदाहरण दिया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। किसी देवी देवता के प्रति आपको श्रद्धा सीखना हो तो माता पार्वती से सीखें। माता पार्वती जी ने प्रतिज्ञा किया, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, अब बरौ शंभुनत रहो कुंवारी। एक करोड़ों जन्म, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लग जाएगा, लेकिन हमारे वर होंगे, हमारे स्वामी होंगे तो भगवान शिव होंगे। इसलिए भगवान शिव की आराधना, भगवान श्री राम जी जो परम ब्रह्म अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कुंडा मुल्लाले मर्यादा पुरुषोत्तम आनंद घन सचिदानंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। भगवान श्री राम जी ने भी दुनिया को दर्शाया, देखो मेरी भक्ति प्राप्त करना हो तो भगवान शिव की पूजा करो। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, अशिव समान प्रिय मोहे न दूजा। तो भगवान शिव
और भगवान शिव की आराधना भगवान श्री राम जी ने भी किया। 400 कोस में, आज विज्ञान कहता है मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 400 कोस में पुल बांधना हो उसमें तो विज्ञान उसमें पूरा नहीं कर सकता है। यही लेकिन कारण है पंडित जी, शिव जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है। नहीं, देवों के देव महादेव के लिए तो आपको मैं विशेष करके बताया कि हलाहल 14 रत्न जब समुद्र से निकला तो उस हलाहल जहर को कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। माता पार्वती के पास सभी देवता लोग गए, माता जी, भगवान शिव ने कहा देवी पार्वती देखो देवता कितना स्वार्थी हैं, जो अच्छे अच्छे चीज़ निकले वो तो अपने ले लिए, लेकिन जहर पिलाने के लिए मुझको आ गए। तो माता पार्वती ने भी कहा कि स्वामी आप तो विश्व के नाथ हैं। माता पार्वती ने कहा स्वामी आप विश्व के नाथ हैं, आप ये जहर को पान कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस जहर से संसार भस्म हो जाएगा। और गोस्वामी जी ने भी लिखा कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हैं स्वामी, आप इस हलाल जहर को ग्रहण करके इस संसार को सनाथ करिए। इसलिए भगवान शिव कल्याणकारी देवता हैं, जो भी भक्त उनकी आराधना करता है। और देखिए भगवान शिव की पूजा में कहीं से धतूरे का फूल ले आइए, कहीं से मदार का पुष्प ले आइए। भगवान शिव का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, और एक भगवान शिव का मंत्र है, ज़्यादा संस्कृत में पढ़े लिखे उनके लिए एक पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव की आराधना आरती पूजा में भी गाया जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री उमापति महादेव की जय। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि आज उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या अपना व्रत किस तरीके से खोलना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को एक बार मार्गदर्शन दीजिए। आज के दिन फलाहार करके नियम संयम से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में भजन संकीर्तन, भगवान का भजन संकीर्तन करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। प्रातःकाल होते ही पुनः भगवान शिव की आरती पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे मंदिर में भी यह नियम है, दिन भर पूजन होने के बाद फिर रात्रि में भी रात्रि भर पूजन होगा, और पूजन होने के बाद प्रातःकाल मंगला श्रृंगार की आरती होगी। उसी के पश्चात जो है इस रात्रि जागरण के विश्राम होगा। अपना व्रत खोलने की यही विधि है कि आप पहले अपना व्रत पूरे अच्छे से निभाएं और सुबह उठ के रात्रि में जागरण करें, और सुबह उठ के भगवान की आराधना करें, और फिर अपने व्रत को जो है आगे करें। रात्रि जागरण करने के बाद प्रातःकाल रात्रि का ही मतलब बिना इधर उधर गए उसी मंदिर में उसी समय आरती करें, मंगला श्रृंगार आरती करें। उसके पश्चात जो है आप अपने व्रत को जो है पारण, जिस प्रकार से पारण करते हैं समय अनुसार पारण करें।